इसरो को भी नक्षत्रशाला के उपकरण दे सकेगा। इसरो को देंगे आप? हाँ, वो हम उसके रजिस्टर्ड वेंडर हैं। किसके? इसरो के? इसरो के। अच्छा। इसके अलावा मैं इसरो का रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर भी हूँ। अच्छा, स्पेस ट्यूटर हैं? हाँ, इसरो का रजिस्टर्ड। आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे देखिए, तो निषाद समाज के लोग धुरंधर तो पड़े हुए हैं, बस जाने की जरूरत है। लेटर है वहाँ से आया हुआ है। अच्छा, इसरो का लेटर है। इसरो का लेटर है। मेरे हाथ में ये एक लेटर पड़ा, इनके पास पड़ा हुआ, दिख नहीं रहा होगा दूसरे की, मैं पढ़ पा रहा हूँ। ये इसरो के द्वारा दिया गया लेटर ऑफ कंफर्मेशन। इट गिव मी इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड एज द रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर ऑफ इसरो। वाह भाई वाह, क्या बात है, गर्व होता मुझे ऐसे लोगों से मिल करके। बहुत सारी चीज़ें, मैं इसरो का रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर और ये सब मतलब चीज़ें अचीवमेंट है ही। फिर स्टार्टअप कंपनी है तो ये मतलब चलते रहता है। गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया है, एप्रिसिएशन लेटर है। इंटरनेशनल प्लेनेटेरियम सोसाइटी जो तारामंडल का काम करता है, उसका एक इंटरनेशनल सोसाइटी होता है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। ओके। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ। जब मुझे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं ना, मेरा सीना गदगद हो जाता है। मुझे लगता है आप लोग भी देखते हैं, आपको अच्छा लगता है। मेरे साथ में साइंटिस्ट हैं, इनसे मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड किए थे, पूरा डिटेल मालूम नहीं पड़ पाता था। तो देखते दोस्तों। सर जी, हमारा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम हम सब की बात है, और फेसबुक पेज भी है, इसका नाम हम सब की बात है। उसको बस पूरा स्वागत करते हैं आपके। पहले दो शब्द कही, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अपने समाज के लोगों तक और अन्य भारत के जो भी इस फील्ड में काम करने लोग उन तक हमारी सूचनाएं पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद। जैसे मैं जोगेंद्र साहनी लगाता हूं और आप लगाते हैं निषाद जी लगाते हैं। निषाद, मैं भी निषाद हूं। जो मेरा परिभाषा होता है निषाद का कि निशा का अंत करने वाला, यानी जो अंधेरे का अंत कर दे, वही निषाद है। क्योंकि आज से हजारों साल पहले जब घना अंधेरा हुआ करता था तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का जो सबसे सरल और माध्यम था वो आपका नाव के द्वारा था, जिसका संचालन जो है निषाद लोग करते थे। और उस समय कोई भी आधुनिक इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं और चुंबक का भी खोज नहीं हुआ था, तो रात के समय में दिशा का ज्ञान करना बहुत ही मुश्किल काम होता था। दिन के समय में सूर्य दिखाई देते हैं तो आसानी से कोई बता सकता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है, किंतु रात के समय में कहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारे निषाद जी लोग थे, उन्होंने पूर्वज मतलब हमारे पूर्वज, उन्होंने रात के समय में आकाश को देखा। वहाँ जो उस समय जो तारे दिखाई देते थे वो आज भी दिख रहे हैं। तो उन तारों की सहायता से अपने दिशा का ज्ञान कर लेते थे। यानी जो स्टार होते थे, जो तारे होते थे, उनको बहुत नज़दीकी से लोग समझते थे, उनके बारे में उनको अच्छा ज्ञान था। और वहीं से खगोल विज्ञान का जन्म हुआ है। तो इस तरह देखा जाए तो खगोल विज्ञान का जन्मदाता ही निषाद है। ठीक है। जैसे आपसे बात हो रही थी, आप साइंटिस्ट हैं एकदम है, तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई करना पड़ता है? आपने क्या क्या पढ़ाई किया हुआ है? देखिए, मैं बीटेक हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की वगैरह गया हुआ हूँ। बहुत सारे फील्ड में काम भी किए हैं। और साइंटिस्ट बनने के लिए देखिए क्या है कि जब आप कुछ नया करेंगे तो ही आप साइंटिस्ट हैं। अभी भारत में जब से देश आज़ाद हुआ तब से जो तारामंडल की मशीनें, जो नक्षत्रशाला होती, जो प्लेनेटेरियम होता है, उसकी मशीनें विदेश से आती थी। अभी तक कोई इंडियन मेड सिस्टम नहीं था। तो हमने इसके बारे में सोचा, जाना और समझा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्लास 3 में था तो रात में जो कालपुरुष एक नक्षत्र मंडल है जो आकाश में दिखाई देता है, अभी भी दिखाई देता है। तो उसको देखने के बाद उसके प्रति जानने की बहुत इच्छा थी। तो एक बार मैं कलकत्ता का तारामंडल, बिरला तारामंडल गया था वहाँ पे। तो पैसे का अभाव था तो हमारे जो मित्र वगैरह थे वो लोग एंट्री कर गए थे, मैं बाहर खड़ा था। तो मन में था कि कुछ ना कुछ इस फील्ड में करना है। तो धीरे धीरे इस फील्ड में काम किया गया और भारत का पहला तारामंडल बनाने का गौरव जो है, इसकी मशीनरीज बनाने का गौरव हमको प्राप्त है। अच्छा, गोरखपुर में ही? हाँ, गोरखपुर हमारा एक छोटा सा ऑफिस है। यहीं से सारे कार्य हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग नागालैंड के कोहिमा में तारामंडल मशीन इस्टेब्लिश किया गया, फिर राजस्थान में, फिर हरियाणा में, और अभी गोरखपुर की कंपनी है और गोरखपुर की वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला को संचालित कर रही है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं साइंटिस्ट, आप खगोलीय मतलब विज्ञान के अंदर एक्सपर्ट है, तो जो तारा देखता है, अगर मान लीजिए कुछ यंत्र आपके पास ना हो, आपको ला के राजस्थान में छोड़ दिया जाए, तो बता सकते हैं तारे को देखकर किस डायरेक्शन में चलना है आप? बहुत, देखिए अभी आप देखे होंगे लोग ध्रुव तारा की बारे में मैंने
चर्चा करते हैं, धीरे धीरे उस ज्ञान को लोग खो दिए हैं, उसके बारे में नहीं। तो ये उस पे यदि हम बात करें नक्षत्र मंडल, तो 88 जो नक्षत्र मंडल, उस पे 88 कहानियाँ भी हैं। कहानियाँ बनाई गई थी ताकि लोग याद रख पाएँ, उसको सुना पाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको समझ पाए। तो आसानी से हर नक्षत्र मंडल का अपना उदय काल, अस्त काल होता है, तो उससे आप आसानी से आप खुद बता सकते हैं। आप बता सकते हैं? हाँ हाँ, उसमें कोई किसी को दुविधा नहीं। हम लोग मैं नहीं बता सकता हूँ सर। नहीं, एक बार आएंगे हमारे यहाँ रात में तो आपको 12 राशियाँ, वैसे लोग सुनते हैं कि राशियाँ हो सके पता नहीं एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। और राशियाँ जो नक्षत्र मंडल है, एक्चुअली हम जिसको राशियाँ बोलते हैं, बेसिकली उसमें है क्या कि हमारे सौर मंडल के मुखिया जो सूर्य हैं और इनके जो ग्रह हैं और जो अपना चंद्रमा है, सारे के सारे इन्हीं राशियों से होकर गुजरते हैं विशेषकर। ठीक है, इनका यदि लोकेशन देखना हो तो आप पूरब समझिए, थोड़ा दक्षिण होते हुए पश्चिम की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप बात करते हैं सिंह राशि की, तो ऐसा नहीं है कि कोई शेर जैसा स्ट्रक्चर है, किंतु जो तारों का पैटर्न होता है वो आपको महसूस करा देगा कि वहाँ कुछ शेर जैसा बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें विजिबल होती हैं। ये 88 इसको जैसे आप समझिए कि कोई भारत में, जैसे हम लोग हैं उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में हैं, तो क्या है हमारा ज़िले में इस जगह पे ऑफिस है या घर है, तो आपका रोड मैप है, सड़क का नक्शा है। उसी तरह इस आकाश में कौन सा सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट या खगोलीय पिंड कहाँ पे है, इसको आप कैसे बताएंगे? इसको जानने के लिए हमको स्काई मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो 88 जो नक्षत्र मंडल है, ये आपको इसके बारे में जानकारी देता है। तो बचपन में सोच रखा था कि आप खगोलीय विज्ञान में पढ़ेंगे, कि मतलब बाद में प्लानिंग किया ये बनने की? मेरा इंटरेस्ट हमेशा एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र की तरफ था। मैं बचपन से ही? हाँ, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था, जहाँ पे IIT में ही वो कोर्स उस समय अवेलेबल था। किंतु चूँकि उतनी जानकारी थी नहीं कि कैसे होना है, क्या होना है, तो मैंने UP-SEET का एग्ज़ाम दिया था। तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे बूम पे था, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया। और वहाँ से देखिए, बात इसका नहीं है कि आपकी डिग्री किस चीज़ में है। हम IT वाले हैं, लोग कभी कभी हमसे पूछ देते हैं कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिर एस्ट्रोनॉमी में कैसे हैं, क्योंकि अपने आप में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं और एक टोटल मैथमेटिक्स और खगोल शास्त्र की बात करते हैं। तो आपका इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप जो है चीज़ों को जानेंगे। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि इतनी मोटी मोटी जो आप मुझे अभी दिखा रहे थे सारी चीज़ें, इसमें मैंने देखिए पढ़ा हुआ है, फाइल पढ़ा हुआ है, इसरो को भी नक्षत्रशाला के उपकरण देगी वाटिनो। ये वाटिनो क्या चीज़ है? ब्राटिनो टेक्नोलॉजी मेरी कंपनी है। अच्छा, आपकी कंपनी का नाम है, अपना टेक्निक बना रखा हुआ है? अच्छा, ब्राटिनो टेक्नोलॉजी अब इसरो को भी नक्षत्रशाला के उपकरण दे सकेगा। इसरो को देंगे आप? हाँ, हम उसके रजिस्टर्ड वेंडर हैं। किसके? इसरो के? इसरो के। अच्छा। इसके अलावा मैं इसरो का रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर भी हूँ। अच्छा, स्पेस ट्यूटर हैं? हाँ, इसरो का रजिस्टर्ड। आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो निषाद समाज के लोग धुरंधर तो पड़े हुए हैं, बस जाने की जरूरत है। लेटर है वहाँ से आया हुआ है। अच्छा, इसरो का लेटर है। देखिए, का लेटर है मेरे हाथ में ये एक लेटर पड़ा, इनके पास पड़ा हुआ, दिख नहीं रहा होगा दूसरे, कि मैं पढ़ पा रहा हूँ। ये इसरो के द्वारा दिया गया लेटर ऑफ कंफर्मेशन। इट गिव मी इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड एज द रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर ऑफ इसरो। वाह भाई वाह, क्या बात है, गर्व होता मुझे ऐसे लोगों से मिल करके। बहुत सारी चीज़ें, मैं इसरो का रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर और ये सब मतलब चीज़ें अचीवमेंट है ही। फिर स्टार्टअप कंपनी है, तो ये मतलब चलते रहता है। गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया है, एप्रिसिएशन लेटर है। इंटरनेशनल प्लेनेटेरियम सोसाइटी जो तारामंडल का काम करता है, उसका एक इंटरनेशनल सोसाइटी होता है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। ओके। और बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के साथ हमारा MOU है। पर्टिकुलर इस फील्ड में काम करने के लिए हम लोग यूनिवर्सिटी को भी मौका देते हैं कि आइए हम लोग सब मिल के काम करते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, उसके साथ हमारा MOU साइन हो रखा है। आप उनके लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे MOU वाले जो लिंक होगा उस पर देखेंगे तो आपको ब्राटिनो टेक्नोलॉजी का आपको सीधे वहाँ नाम दिख जाएगा कि ब्राटिनो के साथ साइन है। आप भी निषाद लगाते हैं, मैं सानी लगाता हूँ, और मुझे लगता है मैं CA साहब से मिल चुका हूँ निषाद में, मैं डॉक्टर से मिल चुका हूँ, वकील से मिल चुका हूँ, बड़े पहली व्यक्ति जो मिल रहा है उसको साइंटिस्ट मिल रहा हूँ। तो साइंटिस्ट अपने आप को कहते हैं साइंटिस्ट, मतलब सही वर्ड आपके लिए है साइंटिस्ट? देखिए, हमको अलग अलग मतलब तरीके से अलग अलग लोग जानते हैं। कोई इंजीनियर बुलाता है, कोई साइंटिस्ट बुलाता है। अब जिसको जिसमें नहीं, साइंटिस्ट कहना सही होगा। हाँ, कोई इशू नहीं है उसमें, साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं, उसमें कोई समस्या। मैं इनोवेटर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो अगर किसी को साइंटिस्ट बनना, निषाद समाज व्यक्ति को बनना है, तो बचपन में सोचना पड़ेगा मुझे साइंटिस्ट बनना है, कि मतलब कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए, जब आपके अंदर इच्छा जाग जाएगी तो आप कर लेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका विल पावर। अच्छा। अब हमसे कोई कहता है कि अरे BTech IT करके खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी में जाना है, तो आदमी डरता है कि पता नहीं क्या सीधे फील्ड चेंज करना। किंतु आपके अंदर विल पावर है कि हमको कुछ करना है तो करना है, तो हो जाता हो जाता है। आप देखिए, मैंने आपको मैं दिखा भी रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जो है मतलब वहाँ पे जाना, उनके साथ 20 मिनट अकेले में बैठना, डिस्कशन करना। अच्छा।
ये सारी चीज़ें मतलब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ मीटिंग करते, डायरेक्ट मीटिंग करते हैं आप? हाँ, कोई फोटो वोटो है आपके हाँ पास? फ़ोटो है, आप फोटो लगा दूंगा मैं, ठीक है, फोटो मुझे दे दीजिएगा, फोटो लगा फोटो दीजिएगा, लगा दीजिएगा। सीधे बात, क्या बात करती है मुख्यमंत्री से, क्या बात आपकी होती है? देखिए अपना उत्तर प्रदेश का ये प्रोडक्ट है, गोरखपुर का ये प्रोडक्ट है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मतलब हम लोग बहुत सस्ते में करते हैं। जब सस्ते में करते हैं तो हमारे प्रदेश को और भारत में ये चीज़ें कम दाम में उपलब्ध होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तारामंडल बनेगा। तो मैंने उनसे यही बताया कि हम लोग सस्ते में कर रहे हैं तो इस पे लागत कम आएगी, तो इसका ये इम्प्लीमेंटेशन जो है। तो बाई नेम बाई फेस मुख्यमंत्री जी आपको जानते हैं? हाँ महाराज जी, बाई नेम बाई फेस। गोरखपुर रहने वाले वो भी हैं, गोरखपुर रहने वाले आप ही हैं? हाँ, हाँ। पहले संपर्क था कि मतलब अभी संपर्क हुआ? देखिए उनका एक अलग ही सिस्टम है, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का? हाँ, वो आप यदि कुछ नया कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, सांसद रहते तो मुलाकात हुआ था कि मुख्यमंत्री में मुलाकात उनसे हुआ आपका? जब सांसद थे तो मिलते जुलते थे हम। हाँ। उसके बाद जब सीएम बने तो फिर क्या कि हम लोग वो मान लीजिए वो देश सेवा कर रहे हैं और हम लोग वो था कि हम लोग भी कुछ नया करके उनसे मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उस लक्ष्य को था कि कहीं भी मैंने नया करेंगे तभी जाएंगे मिलने। तो जब हम लोगों ने इसको कई स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया तब जाके उनसे मिले। सवासी मिला? हाँ, बहुत बहुत खुश थे। हाँ। और इस तुरंत जो है प्रमुख सचिव साहब को मैंने डीएम साहब को बोले कि इनको जो सहयोग लगता है आप तुरंत करिए। सही पूरा मिल रहा है, एकदम पूरा सहयोग मिल रहा है और अच्छा सहयोग मिल रहा है। मन में नहीं रहता कि कहीं कोई रोक टोक होगा। अच्छा। और अभी हम लोग वेधशाला ऑब्जर्वेटरी भी बना रहे हैं। हाँ। तो जिला प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है कि जैसे कहीं आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप साइंटिस्ट हैं, गोरखपुर मुख्यमंत्री जी, आप भी मुख्यमंत्री के अंदर, मुख्यमंत्री जी बनने, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना गोरखपुर डेवलपमेंट हुआ आपको लगता है? कितना काम हो रहा है इस क्षेत्र में? देखिए चारों तरफ तो विकास दिख रहा है। हाँ। ये तो आप खुद देखेंगे, आप रोड पे चलिए विकास है। हाँ। आज हम लोग ये चीज़ें भी कर पा रहे हैं तो भी उनका बहुत बड़ा योगदान है कि चीज़ें मतलब जिस परमिशन को लेने के लिए हम लोग को हो सके 6 महीना 7 महीना 8 महीना साल भर दौड़ना पड़ता और पेपर वर्क बाद में पहले आप काम करो। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी है। आप ऊपर जाएंगे देखेंगे वेधशाला आज उसका कवरिंग का काम हो जाएगा, हो सके 10 फरवरी 11 फरवरी तक इसका उद्घाटन भी हो जाए। तो बहुत बड़ी चीज़ उत्तर प्रदेश में है भी नहीं। आपके फील्ड में कितना डेवलपमेंट मुख्यमंत्री के माध्यम से हुआ है? मतलब मुख्यमंत्री कितना सपोर्ट है आपके फील्ड के अंदर, खगोलीय क्षेत्र के अंदर? देखिए अब हम लोग तो ये मानते हैं जब हम लोग इसको लेकर कर रहे हैं, सपोर्ट उनका मिल रहा है तो पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट एकदम है। हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। हाँ, वो तभी टेक्नोलॉजी के लिए ही हम गए, उनसे मिले। मान लें 20 मिनट अकेले में समय देना किसी मुख्यमंत्री का, किसी पर्टिकुलर एक छोटी सी कंपनी, मतलब ठीक है उन्होंने समय दिया, तुरंत तमाम जगह पे दिशा निर्देश जारी कर दिया और उसके 2 दिन बाद प्रमुख सचिव बुलाते हैं और आपसे मीटिंग करते हैं वो चीज़ों को लेकर। बड़ी बात है। ये बड़ी बात है ना कि हम तो मिल के चले आए। हाँ। हो सके बहुत सारे मुख्यमंत्री होते हैं, आप जाएंगे मिलेंगे उस समय हाँ कर देंगे। किंतु बाद में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना ये अपने आप में बड़ी चीज़ है कि 2 दिन बाद अपने उस डिपार्टमेंट विभाग के प्रमुख सचिव जो हैं उनको बुलाना, उनको बताना कि ऐसा कोई है जो कर रहा है उसको तुरंत जो है, तो और उसके अगले दिन फ़ोन आना कि आप आइए लखनऊ और मीटिंग आपसे करना है, तो ये अपने आप में उपलब्धि है। ये गर्व की बात निषाद समाज के लिए है कि हमारे समाज के अंदर साइंटिस्ट हैं। देखिए सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म हो गया, इसके माध्यम से लोग जानना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड किया हुआ तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आया हुआ था कि हमारे समाज में कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, तो अपना एड्रेस बता सकते हैं क्या, कहाँ रहते हैं गोरखपुर में? देखिए पूरा मतलब है लोग, हाँ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए अपना। गोरखपुर में आप ऐसा समझिए कि हमारा ऑफिस जो है सिक्टौर है, सहारा स्टेट के पास। हाँ। सिक्टौर जगह है, वहाँ पे ऑफिस है। हाँ। और रहने वाले आप स्पोर्ट्स कॉलेज से 500 मीटर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक भगवानपुर गांव है। हाँ। वो मेरा मूल निवास है। अच्छा, पिताजी किसी फील्ड से थे कि अलग से पिताजी आपके थे? फादर कहाँ के क्या काम करते थे? देखिए पिताजी तो जब थोड़ा मैंने छोटे थे तो मैंने हमारे दादाजी एक्सपायर कर गए तो कलकत्ता चले गए थे। हाँ। तो वहाँ जूट मिल में नौकरी, अपना जो वर्कर होता है एक तरह से, अच्छा। तो वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, किंतु उनका सोच अच्छा था पिताजी का। हाँ कि एजुकेशन देंगे, पढ़ाएंगे जितना, और हम लोग बस मेहनत करते चले गए। तो उनका सहयोग रहा और चीज़ें होती चली गई। निषाद समाज में शिक्षा का स्तर कैसे कितना बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है आपके हिसाब से? जैसे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, निषाद समाज के हैं, तो क्या लग रहा है कि लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर दिए, लोग जागरूक हो गए हैं शिक्षा के प्रति कि नहीं? देखिए पहले की तुलना में कुछ जगह पे हमको चेंजिंग दिख रहा है, कुछ जगह पे डाउनफॉल भी दिख रहा है। कहाँ चेंजिंग दिख रहा है आपको, कहाँ डाउनफॉल दिख रहा है आपको? जैसे बहुत ऐसे जगह पे जहाँ मैं देखता था कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ करने का उमंग था, तो वहाँ पे दिखा, किंतु अब उसी जगह पे जाते हैं तो देखते हैं कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं कि देखिए होता क्या कि आप जिस तरह के व्यक्ति को प्रमोट करेंगे, पूजेंगे, उसी तरह के आपका माहौल बनेगा। हमारे समाज में यदि कोई नेता और उस लाइन में जाना चाहता है तो उसको माला लाद लाद के लोग से मैंने माहौल बनाते हैं। राजनीति में आपका इंटरेस्ट है इसका मतलब? नहीं, एक बात बता रहे हैं आपको। हाँ। हमारी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ।
किंतु आप कहीं कहीं नहीं देखेंगे कि कोई पढ़ा लिखा लड़का है उसको जो है लोग प्रमोट करें, उनको सम्मान दें, ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप मंत्री नेता नीचे तक आप उसको, तो लोगों का क्या होता है ना कि एक रोल मॉडल बनाना। गांव में कोई लड़का है, अब नेताजी फूल माला पहन रहे हैं, नेताजी पैसा कमा रहे हैं, नेताजी को नेता बनना है तो पढ़ाई लिखाई छोड़िए, ज़मीन का धंधा करिए, पैसा आएगा तो आप नेता बन जाइए। सही बात है। ठीक है, ये आसान तरीका है। तो जो बच्चा वहाँ का है ज़्यादातर वो आपको क्या देखे, वो वही देख रहा है ना। किंतु आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को जब आप चीज़ों को लेकर उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो जो उसको आसपास का जो एनवायरनमेंट है, देखो वो पढ़ रहा है तो उसका बड़ा रेस्पेक्ट है, बड़ी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको लाना है। अब हम क्या है कि हम लोग कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे समाज के आईएएस आएंगे तो आईएएस ढूंढना शुरू करते हैं हम लोग कि कहाँ हैं। ठीक है, वो बेचारा करे क्या, वो कहीं दुबका रहता है अपना टाइटल बदल के। डरते हैं, बताते नहीं, ओपन नहीं होते भी। तो वो उसके पीछे रीजन है ना, क्योंकि हमारे यहाँ उसको उसी जब वो संघर्ष की स्थिति में रहता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो बाद में सपोर्ट किसी को नहीं करता है, वो बाद में सपोर्ट नहीं करता। हम लोग क्या है कि हम तो कई राज्यों में हम लोग सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग स्कूल में, कॉलेज में, नौकायान पे फ्री सेवा कर देते हैं कि चलो ठीक है प्रोग्राम कराओ, जितना हम लोग से जो हो पाएगा हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपना रोल मॉडल किसे बनाते हैं, और बैलेंस बहुत ज़रूरी है सिस्टम में। नेता को ना बना करके किसी लिटरेट आदमी को बनाए। नेता देखिए, अभी क्या है कि पावर भी चाहिए आपको, ठीक है, पैसा भी चाहिए, और एक बैलेंस भी चाहिए। नेतागिरी हो सकता है सिर्फ वो अभी क्या है कि नेता एक पावरफुल पोस्ट दिखता है लोगों को। किंतु जब आप समाज में हर तरह के लोग पैदा करेंगे ना, तभी समाज आगे बढ़ेगा, निशासन आगे बढ़ेगा। तभी आप निशासन, आप मतलब साइंटिस्ट भी हो, डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, सीए भी हो, नेता भी हो, बड़े बड़े पौधे पे हो। देखिए भाई साहब, लोग बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और बच्चों को जो आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। ये सर बता रहे थे। सर जी देखिए, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, मुझे लगता है कि आपका वीडियो देख करके मुझे अच्छा लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो निषाद समाज के हैं, ये साइंटिस्ट हैं। एक बार वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, वीडियो रिकॉर्ड अच्छा मिला था। तो आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दूर तक शेयर करा दीजिए कि लोग जान जाएं पूरे भारत के अंदर निषाद समाज के लोग किस फील्ड गए। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती से मुझे दिया हुआ है और वीडियो बनाने के लिए। सर चलिए, आप सब लोग को नमस्ते, धन्यवाद सर।